वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। 2019 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि पाकिस्तान और भारत में ये साल सहाफत के लिए कैसा रहा, हुकूमत ने क्या रुकावटें डाली अपनी जवाबदेही में और कि इन मुश्किलात से कैसे निपटा जा रहा है। आइए पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां ये साल भी सहाफत के लिए कुछ अच्छा साबित ना हो सका। हसास मौज़ूआत पर बात करना मुश्किल रहा, जबकि मोतबर समझे जाने वाले मीडिया इदारे भी दबाव का शिकार रहे। सूरत हाल की तफसील पेश कर रही हैं कराची से सिद्रा डरार। मीडिया हाउसेज और मुख्तलिफ इदारों से मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों। पाकिस्तान की सहाफत इस बरस भी मुश्किलात और पाबंदियों की कैद से आजाद न हो सकी। मीडिया हाउसेज से सहाफियों की जबरी रुखसत, तनख्वाहों में कटौती और ताखीर का सिलसिला जारी रहा। बाज बड़े नाम और हसास मौजू टीवी स्क्रीन से गायब ही रहे। ये वो लोग हैं जो, जबकि नामवर अखबार डॉन के दफ्तर का घिराव मुल्क के अंदर और बाहर सहाफती बरादरी के लिए एक तशवीशनाक लम्हा साबित हुआ। जब लोगों को बुनियादी मालूमात जो हैं वो सहाफ़ी ज़राए के ज़रिए नहीं पहुँचेंगी तो वो ज़ाहिर है झूठ जो है उसको मानेंगे, अफवाहों को मानेंगे, और हमारे यहाँ अभी जो है अफवाहों पे पूरा मुल्क चल रहा है। सवाल पूछने की जुर्रत करते हैं। मारूफ टीवी एंकर आसमा शिराजी, जो कई बार सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का निशाना बन चुकी हैं, कहती हैं कि आज़ादी इज़हार राय को रोकने के तरीके बदल रहे हैं और इस मसले के बारे में बेहिसी पड़ रही है। देखिए, पहले जो था वो गोली मारी जाती थी, अब गाली दी जाती है। पहले कैरेक्टर को बंद कर दिया जाता था, अब कैरेक्टर की असैसिनेशन की जाती है। पहले जो है वो क्रेडिबिलिटी की परवाह नहीं की जाती थी, अब जदीद तरीके आ गए, अब डिस्क्रेडिट किया जाता है। ये कामयाब नहीं होगा, जैसे बहुत सारे और हथकंडे कामयाब नहीं हुए। मीडिया इदारों पर बढ़ता हुआ दबाव खबरों और तबसरों के लिए सहाफियों और अवाम को सोशल मीडिया की जानिब राग़िब कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त ट्विटर पर 55 लाख पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी फेसबुक पर हैं। सोशल मीडिया से इम्पैक्ट पड़ेगा मनफी मस्बत। मैं समझता हूँ कि मस्बत पहलू ज़्यादा हावी हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया बावजूद इसके कि उनको सेंसरशिप का सामना है, वो मजबूर हो जाते हैं कि हम सोशल मीडिया से वो खबरें लें। पाकिस्तान में सहाफी घुटन के माहौल की शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें तब्दीली के लिए आवाज उठाने का सिलसिला इस साल भी जारी रहा। हुकूमत की अपनी बका भी इसी में है कि मीडिया के साथ ये ज्यादतियाँ ना हों, क्योंकि बिल्कुल ये हो सकता है कि आज हुकूमत को लगता है कि मीडिया उन पर तनकीद कर रहा है, लेकिन जब कल यही हुकूमत मुश्किल में होगी तो इसको ये मीडिया बहुत याद आएगा। जितनी आवाज़ बंद होगी उतना मुआशरा हब्स का शिकार हो जाएगा, और हब्स ने निकलना होता है कहीं ना कहीं, और जब हब्स निकलता है तो बारिश होती है। उस बारिश से मेरा ख्याल है कि लोगों को डरना चाहिए। हुकूमत जमहूरी हो या आमराना, सहाफत की आज़ादी की जंग हर दौर में जारी रही। इस साल भी सहाफती तंजीमों और इदारों में आवेजा तलबी हकूक़ के ये बैनर्स खामोश तमाशाई की मानंद ये सवाल करते दिखाई दिए कि दूसरों की खबर देने वालों की खबर आखिर कौन लेगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद सहाफ़त पर कदगने लगाने से इनकार करती है, लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान वाशिंगटन आए और अपने दौरे के दौरान उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया तो उन पर खासी तनकीद की गई। पाकिस्तान की हमने बात की, लेकिन इस साल दुनिया भर में सहाफ़ी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करने में कई तरह की मुश्किलात का शिकार रहे। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में सहाफ़ियों के लिए ख़तरात इतने बड़े हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज नहीं रहीं। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 2019 मीडिया के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर साबित ना हो सका। इस बारे में तफसीलात लेकर आए हैं हमारे पास नदीम याकूब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस साल की रिपोर्ट में जो अच्छी बात है वो ये कि पिछले 17 बरस में सबसे कम सहाफ़ी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए हलाक हुए हैं। गुज़श्ता बरस अफ़गानिस्तान सहाफ़ियों के लिए हलाकत खेज़ मुल्क साबित हुआ था, मगर इस साल वहाँ किसी सहाफ़ी की हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में दुनिया भर में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा थी। इसके मुकाबले में साल 2018 में 56 सहाफ़ियों ने अपनी जानें गंवाई थी। इस साल के दौरान सहाफ़ियों की सबसे ज़्यादा हलाकतें शाम और मैक्सिको में हुई। शाम की लड़ाई में कम से कम 7, जबकि मैक्सिको में कम से कम 5 सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसके अलावा कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट मज़ीद 25
माफ़ कीजिएगा 25 हलाकतों की छानबीन भी कर रही है, जिनके बारे में ये तयन करना अभी बाकी है कि क्या वो भी मीडिया की पेशा वराना सरगर्मियों से मुंसलिक हैं या नहीं। CPJ का कहना है कि इस साल हलाकतों में कमी की एक वजह सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी और माल्टा में ब्लॉगर डेफनी कोरेना गलीजिया की हलाकतें हैं, जिनकी वजह से सहाफ़ियों को दरपेश खतरात दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलसल 4 सालों से दुनिया भर में कम से कम 250 सहाफ़ी जेल कैद में हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक शुमार होने वाले ममालिक में रूस और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा है कि वहाँ पिछले चंद बरसों में खुद साख्ता सेंसरशिप में इजाफा हुआ है। जी रब दुनिया भर में सहाफ़ियों को पेश खतरात पर रिपोर्ट पेश की नदीम याकूब ने। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का इजहार करने वाले सहाफ़ियों पर हमलों के अलावा कानूनी चाराजोई का रास्ता अपना कर उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इन इक़दामात पर आलमी बरादरी के अलावा भारतीय सहाफ़ियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 के मुताबिक भारत में सहाफ़ियों पर ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों में इजाफे की वजह से इस इंडेक्स पर भारत की दर्जा बंदी में 2 पॉइंट्स की कमी हुई। मुतअद्दिद भारतीय सहाफ़ी पुलिस के अलावा मुजरिमाना गिरोहों और बदउन्मान सियासतदानों के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में मुनक्किद किए गए भारतीय इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्ता नजरिए के हामी अफराद की जानिब से मुखालिफ ख्यालात रखने वाले सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा हुआ, जबकि उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर भी नफरत आमेज मुहिम चलाई गई। अगस्त में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत खत्म की गई, तो जम्मू कश्मीर में मकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों की नक्लो हमल पर पाबंदियों के अलावा मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता कर दिए गए थे, जिसकी आलमी बरादरी और सहाफ़ी तंजीमों ने शदीद मजम्मत की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाले सहाफ़ियों को हुकूमत की ख्वाहिश पर वहाँ तैनात फौजियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि भारत में हुकूमत मुखालिफ ख्यालात को कुचलने के लिए सहाफ़ियों के खिलाफ कानून की दफ़ा 124(a) का गलत इस्तेमाल करते हुए बगावत के इल्जाम के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में आज़ाद सहाफ़त को क्या खतरात लाहक हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लंदन से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हरतोष सिंह। वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा हरतोष कि भारत में आज़ाद सहाफ़त करना कितना मुश्किल बनता जा रहा है। देखिए, दिन ब दिन खतरे बढ़ते जा रहे हैं। 2 तरह के प्रेशर हैं। एक तो डायरेक्टली फाइनेंशियल प्रेशर जो ओनरशिप के ऊपर है, उसके कारण जर्नलिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ओनरशिप एक लाइन चाहती है जो सरकार के मुताबिक चलने चाहती। दूसरी तरफ छोटे शहरों से, जहां से एक्चुअल आजकल जो हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, वहां पे डायरेक्ट फिजिकल थ्रेट है, लॉ का थ्रेट है, केसेस का थ्रेट है। ये दोनों चीजें कंबाइन करके मीडिया पे प्रेशर काफी बड़ा हुआ। तो ये बताएं कि सहाफ़ी तंजीमें जो हैं मुत्तहद होकर क्या रियासत की इन आज़ाद सहाफ़त पर लगाई जाने वाले कदगनों या रुकावटों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं? देखिए, आवाज़ तो अब इस मोदी सरकार के 5 या 6 साल हो रहे हैं। आवाज़ तो शुरू से उठ रही है, पर आवाज़ जितनी बुलंद होनी चाहिए उतनी बुलंद नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसे हम लेगेसी मीडिया कहते हैं, पुराने ब्रांड्स हैं, ये काफी हद तक शुरू में ही फाइनेंशियल तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो ये इस लड़ाई में शामिल नहीं है। इसी कारण कुछ पत्रकार हैं, कुछ छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई नई मैगजीन्स हैं, ये सारे मिल के आवाज उठा रहे हैं। जो एक लेगेसी लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया की आवाज होनी चाहिए, वो इस लड़ाई में मिसिंग। आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया के मुताबिक या वहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि भारत इस वक्त कितना पोलराइज्ड है? देखिए, कंप्लीटली पोलराइज्ड है। जो एक अमेरिकन सिचुएशन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को लेके या ट्रंप को लेके है, आज यही हालात यहाँ पे भी बन गए हैं। सोशल मीडिया से भी ये साफ जाहिर होता है कि एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स और जिस बुनियाद पे लोग बात कर रहे हैं उसमें ही फर्क आ गया है।
اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ دکھتا ہے, میڈیا پہ بھی یہ دکھتا ہے. یہاں تک کہیں گے کہ ہم 6-7 سال پہلے ایز جرنلسٹ اگر کوئی سٹوری سرکار کے خلاف کریں تو سوال سرکار پہ اٹھتے تھے. آج اگر ہم سٹوری اس سرکار کے خلاف کریں تو سوال ہم پہ اٹھتے ہیں کہ ہم یہ سٹوری کیوں کر رہے ہیں. اور اس میں سوشل میڈیا شامل ہے, سرکار کے اپنے نمائندے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کافی خرچہ کیا جا رہا ہے سرکار اور یہ RSS جو آرگنائزیشن ہے ان سے جڑے ہوئے لوگوں. اور اگر آزاد صحافت کی غیر موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام کتنا متاثر ہوتا ہے, ڈیموکریسی کو کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں اگر آپ کو ان بائسڈ خبر نہ ملے؟ دیکھیے خطرے تو آج صاف دکھ رہے ہیں. اکراس انڈیا پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پورٹرے کریں کہ صرف یہ ایک کمیونٹی, ایک سیگمنٹ, ایک ریلیجن مسلموں کی طرف سے ہے. اس میں ہر ایک طرح کے لوگ شامل ہیں, انڈیا کی ہر ایک مائنورٹی شامل ہے, سیکولر ایتھیسٹ سب شامل. لیکن میڈیا کی طرف سے زیادہ تر یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک کچھ لوگوں کی جن کو ہم فنڈامنٹلزم یا پاکستان کے ساتھ جوڑ کے ایک دیش کے حالات خراب کرنے کی کوشش, اور اس میں کافی حد تک سوشل میڈیا دونوں شامل ہیں. یہ بتائیں کہ امریکہ کی جیسے کہ آپ نے بات کی, یہاں پر بھی صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں صحافیوں کو ان سے جسے کہتے ہیں کہ شکایت رہتی ہے صدر ٹرمپ کو کہ صحافی ان کے خلاف خبریں دیتے ہیں. جب امریکہ بھی مورل لیڈر نہیں ہوگا تو پھر صحافیوں کے حقوق کا تحفظ ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیے ضرور میں نے امریکہ کا کمپیریزن ڈرا کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ آج بھی آپ کو امریکہ میں یا تو نیو یارک ٹائمز دیکھ لیجئے, یا کیسی ایسی سنستھائیں ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں جو امریکہ کی, کیونکہ ڈیموکریسی کے روٹس کچھ ڈیپر ہیں, سمے بھی زیادہ ہے ہوا ہے ڈیموکریسی کا, تو اس کے کارن کچھ ریزسٹنس ہے, پر تب بھی اس کے کمپیریزن میں انڈین انسٹیٹیوشنز ویکر ہیں, اور نیوز اور مین سٹریم جو کیا کہتے ہیں براڈ کاسٹ چینلز ہیں وہ تو کمپلیٹلی کولیپس ہوئے. ہرتوش سنگھ لندن سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے بھارت میں صحافیوں کو درپیش خطرات کے بارے میں. تھینک یو فار بینگ ود اس. تھینک یو. بھارت کے آرمی چیف کی جانب سے شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاجوں پر ایک بیان سامنے آیا ہے جسے حزب اختلاف کی جماعتیں سیاسی بیان قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. تفصیلات کے لیے آئیے urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گی facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے قریب واقع سینٹ جارج چرچ میں ان دنوں ایک پاکستانی خاتون پادری کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. دنیا بھر میں پروٹسٹنٹ چرچ اب مذہبی فرائض کی انجام دہی کے لیے خواتین کو بھی پادری تعینات کرتی ہے, مگر پاکستان میں اب تک اس جانب زیادہ پیش رفت نہ ہو پائی. کرسمس کے موقع پر صبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں ڈاکٹر خوشنود مسرت سے. ڈاکٹر خوشنود عزرائیہ کے لیے کرسمس ایو بہت خاص اہمیت رکھتی ہے, اس لیے بھی کیونکہ کرسمس کا یہ جشن ان کی انتھک محنت اور جدوجہد کا بھی عکاس ہے. وہ ریور سائڈ کیلیفورنیا میں سینٹ جارجز ایپسکوپل چرچ کی پریسٹ ہیں. ایک خاتون کا امریکہ میں پریسٹ ہونا شاید کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن یہ مقام ان کے لیے پاکستان میں حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا, کیونکہ 70 کی دہائی میں پاکستان کی سیمینریز خواتین کو مذہبی تعلیمات کے لیے داخلہ نہیں دیتی تھیں. لہٰذا خوشنود نے بائبل اور مذہبی تعلیمات کے لیے سنگاپور کا رخ کیا. اور وہاں جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میری کلاس میں بہت سی خواتین ہیں اور بہت سی عورتیں ہیں جو پاسبانی خدمت سر انجام دے رہی ہیں. لیکن تعلیم مکمل کر کے جب وہ لوٹی تو پاکستان میں ان کی خدمت کے جذبے کو بقول ان کے نظر انداز کیا گیا. اس وقت کے جو ہمارے بشپ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ چرچ میں عورتوں کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن خوشنود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے خود ایک ایسی خدمت کو تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں پر میں بے شک ٹائٹل مجھے نہیں چاہیے لیکن میں خدمت کر سکوں اپنی قوم کی. وہ کمیونٹی میں معذور افراد اور عورتوں کی خدمت کرنے لگیں. پاکستان میں ان کی جدوجہد کے نتیجے میں دارالخشنود اور دارالمسرت جیسے ادارے آج بھی کام کر رہے ہیں. اور پھر 23 سال خواتین کے حقوق کی جدوجہد کے بعد چرچ نے انہیں پریسٹ یا پاسبان کا ٹائٹل تو دیا, لیکن وہ کہتی ہیں آج بھی چرچ آف پاکستان خواتین کو باقاعدہ پادری کے عہدے پر فائز نہیں کرتا. دنیا بھر میں پروٹسٹنٹ چرچ اب کئی ممالک میں خواتین کو پادریوں کے عہدے پر فائز کر رہا ہے. اور 10 سال قبل جب بشپ آف لاس اینجلس کو خوشنود کی جدوجہد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ریور سائڈ چرچ میں انہیں پادری کے عہدے کی پیشکش کی. یہاں خوشنود کے پاس ایک فریڈم ہے,
जिस आज़ादी से वो यहाँ काम कर सकती हैं और जिस आज़ादी से उसकी जिम्मेदारी को रिकग्नाइज किया जाता है, वो पाकिस्तान में नहीं है। डॉक्टर खुशनूद की बेटी सैन फ्रांसिस्को से अपने वालिदैन के साथ क्रिसमस मनाने आई हैं। ये एक खास मौका है क्योंकि मेरी शादी होने के बाद मेरी वालिदा चर्च का हिस्सा बनी, लिहाजा मैंने पहले कभी उन्हें क्रिसमस पर वाज करते नहीं देखा। खुशनूद अज़राया की कहानी हमें बताती है कि ख्वाबों की सरहद हकीकत से मिलती है अगर इसमें यकसुई और मेहनत शामिल हो। Share God's love with those who are looking for love, peace and justice. अज़राया की पैरिशनर को मदर खुशनूद की जो बात सबसे ज्यादा पसंद है, I just love her energy. She keeps us busy. डॉक्टर खुशनूद ने अपने चर्च के सामने एक बैनुल मज़ाहिब बाग भी लगाया है जिसकी बागबानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा मिलकर करते हैं। वो कहती है ये बाग यकजहती और अमन का पैगाम देता है। वो कहती है ये उनका ख्वाब है कि एक दिन पाकिस्तान में भी ख़वातीन पादरी के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, रिवरसाइड, कैलिफोर्निया। अमेरिका के अगले सदारती इंतखाब में वोटर्स का एक ग्रुप बहुत अहमियत रखता है और वो है अफ्रीकी अमरीकी। सदर ट्रंप के अहम हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडन सियाफाम कम्युनिटीज़ में मकबूल हैं, लेकिन बाज़ सियाफाम नौजवान कहते हैं कि सिर्फ सदर ट्रंप को हराने का एजेंडा उनका वोट हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी के तलबा से बात की जहाँ अक्सरियत सियाफामों की है। आइए देखते हैं। How many of you all plan to vote in the February Democratic primary? ये अफ्रीकी अमरीकी नौजवान अगले साल वोट डालेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ इतने पुरजोश नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि हर उम्मीदवार मौजूदा सदर को हराने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आपको उनकी जानिब मुतवज्जा करे। मैं इस मर्तबा इतनी पुरजोश नहीं जितनी मैं पिछले 2 इंतखाबात के लिए थी जिनमें ओबामा उम्मीदवार थे। साबिक नायब सदर जो बाइडन को रियासत साउथ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक वोटर्स में से 35% की हिमायत हासिल है। इन्हें अपने मद्दे मुकाबल मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वारन पर 20 पॉइंट्स की सबकत हासिल है। तज्जियाकारों के मुताबिक बाइडन का सदर ओबामा के साथ करीबी ताल्लुक एक ऐसी रियासत में अहमियत का हामिल है जिसकी आबादी की अक्सरियत अफ्रीकी अमरीकी है। मुझे किसी एक उम्मीदवार ने खास मुतासिर नहीं किया। कुछ हैं जो मुझे पसंद हैं या उनके कुछ नुकात अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही है। तो मैं बेहतरीन फैसला करना चाहती हूँ। सदर ट्रंप भी अफ्रीकी अमरीकियों की हिमायत के लिए कोशां हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करने वाले मुख्तलिफ रंगो नस्ल के नौजवान अमरीकियों का कहना है कि सदर ट्रंप को अफ्रीकी अमरीकियों में बेरोजगारी कम करने और स्याह फामों के तालीमी इदारों के लिए फंडिंग बढ़ाने का क्रेडिट मिलना चाहिए। We fight for this man, the one man who is standing up for Black America. We are going to fight for, guys. We have to keep it going. सियाफाम उम्मीदवारों के लिए कैलिफोर्निया की सेनेटर कैमला हैरिस मैदान छोड़ चुकी हैं, जबकि न्यू जर्सी के सेनेटर कोरी बुकर रायामा के जायजों में पीछे नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर विली ब्लैक कहते हैं कि सियाफाम डेमोक्रेट्स का एक ही मकसद है। African American voters ज्यादा अफ्रीकी अमरीकियों का कहना है कि उनके लिए ये अहम है कि कोई ऐसा हो जो डोनाल्ड ट्रंप को हरा सके। लेकिन ये नौजवान वोटरों को मुतासिर करने के लिए काफी नहीं, जिनका कहना है कि स्याह फाम उम्मीदवारों को वोटरों की तवज्जो हासिल करने के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। वो ऐसे मंसूबे नहीं ला रहे जो वोटर को मुतवज्जे कर सकें ताकि वो उनकी जानिब रागिब हों। डेमोक्रेटिक वोटर्स तब्दीली चाहते हैं, लेकिन नौजवान सेहत आमा और इक्तिसादी मौक़ों से मुतालिक बेबाक ख्यालात रखने वाले उम्मीदवारों को पसंद करते हैं। मेरे लिए सेहत आमा बहुत अहम है, इसके साथ तालीमी कर्ज की माफी भी, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहती हूँ। बाइडन साउथ कैरोलिना को फायर वॉल तस्वुर करते हैं कि अगर वो आयोवा और न्यू हैम्पशायर में लड़खड़ाए, ये वो रियासतें हैं जिनमें स्याह फाम की तादाद कम है। बहुत से अफ्रीकी अमरीकी इस वक्त शायद गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनके वोट आइंदा प्राइमरी इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्रिस सिम्किंस के साथ सादिया जिब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
360 में इस साल हमने आपको बहुत सी बाहिम्मत ख़वातीन से मिलवाया जो ज़िंदगी की मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर रही हैं। आज 2019 बेस्ट ऑफ एक ऐसी ही स्टोरी आपको फिर हम दिखाते हैं रोज़ीना मलिक की, जिनकी कहानी नुखबत मलिक हमारे लेकर आई हैं। आइए देखते हैं रोज़ीना अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से कैसे निपट रही हैं। एक वक्त था जब रोज़ीना मलिक को पश्तो के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी। आज वो अंग्रेज़ी, हस्पानवी और उर्दू रवानी से बोल सकती हैं। सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर रोज़ जी और हर रोज़ मरी हूँ। सड़क पे छोड़ा था उसने मुझे बच्ची के साथ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था। 15 साल तक मामूली मुलाजमतें करने के बाद बैंक से $1 लाख का कर्ज लेकर चंद माह पहले रोज़ीना ने एक रेस्टोरेंट खोला है। ये मकई की रोटी। वो YouTube से मैक्सिकन खाना बनाना सीखती हैं, लेकिन उसमें हलाल अशिया इस्तेमाल करती हैं। उनका ये खाना मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद में यकसा मकबूल है। मैं टेक्सास से हूँ और जब एक टेक्सन आपको कहे कि कहीं बेहतरीन मैक्सिकन खाना मिलता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, और ये टेक्सास से बाहर मिलने वाले बेहतरीन टाकोस में से एक हैं। मैक्सिकन फूड को उन्होंने स्लाइटली हमारे देसी टच के साथ ब्लेंड किया है, व्हिच मेक्स इट अ बिट मोर यूनिक। रोज़ीना आज अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, लेकिन इन जैसी लाखों ख़वातीन अमेरिका में शौहर से अलहदगी के बाद अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में सिंगल पेरेंट्स में ख़वातीन की अक्सरियत है और अमरीकी महकमा मर्दमशुमारी के मुताबिक इनमें से निस्फ ख़वातीन तलाक़ याफ्ता हैं और अकेले अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। रोज़ीना इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि तलाक़ की कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिका में एक वकील ने उन्हें मुफ्त खिदमात मुहैया की। फैसिलिटीज़ मुझे इतनी मिली है, मुझे तो लगता है इससे अच्छी जगह दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, मगर मैं अमेरिका से बहुत प्यार करती हूँ। रोज़ीना कहती हैं कि अमेरिका से मोहब्बत के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत में पाकिस्तानी होने का अंसर हमेशा मद्देनज़र रखा है। मेरी माँ ने मुझे ऐसे रेस किया कि ट्रेडिशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पाकिस्तान गई हूँ, इवन दो मैं नहीं गई हूँ, यू नो। रोज़ीना जैसी लाखों ख़वातीन अमेरिका में अकेले अपने बच्चों को पालती हैं। ऐसे में खातून का तारिक वतन होना, जिसे ना तो ज़बान पर उबूर है, ना ही आसपास के माहौल से वाकफियत, मुश्किलात में इजाफा करता है। नतीजा ये कि ऐसी ख़वातीन में गुर्बत की शरह दीगर अमरीकी ख़ानदानों के मुकाबले में ज़्यादा है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मनासस, वर्जीनिया। एक मैं स्पाइसी बनाऊंगी। बेस्ट ऑफ 2019 में स्टोरीज का सिलसिला जारी रहेगा। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के